हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा। आप सभी को पता है कि मैं आपके साथ ये जो 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है हिंदी मीडियम में भी डिस्कस कर रहा हूँ। इस हिंदी मीडियम में भी का मतलब क्या है कि इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो जाओ और पढ़ लो जाके, ठीक है। लेकिन कुछ सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, केवल इंग्लिश मीडियम उन्हें या कंबाइंड लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक सीरीज बना रहा हूं। और लास्ट वीडियो में आप सभी ने बहुत ज्यादा उसे पसंद किया, बहुत ज्यादा उसे लाइक किया। मैं चाहता हूं आप एक काम और करिए साथ में, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे को ज्यादा से ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा हिंदी मीडियम वीडियो बनाने का तो मेरा और मन करेगा हिंदी मीडियम में वीडियो बनाने का। तो आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहिए, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाए इस वीडियो को कॉपी करिए लिंक को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको टेलीग्राम कर दीजिए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर उनके पास वीडियो पहुंचेगी और उन्हें अच्छी लग गई तो मेरा और मन करेगा वीडियो बनाने का। चलिए आगे के टॉपिक बताऊं कि आज क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो आज डिस्कस करने वाला हूं समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा में कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, कितने तरह की वस्तुएं होती है और वस्तु में क्या अंतर पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक में समष्टि अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणा है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वस्तुएं पहले कितने प्रकार की होती है। तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं वस्तुओं के, तो वस्तु को आप वैसे तो 4 तरह की बोल सकते हैं, बट अगर उसमें मैं कैटेगरी के हिसाब से बोलूं तो सबसे पहले तो ये आ गया कि वो मध्यवर्ती है, अंतिम है, या फिर वो उपभोक्ता है और या पूंजीगत है। तो टोटल सबसे पहले जो ज्यादा डिफरेंस किया जाता है वो किसके बीच किया जाता है, एक तो अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु के बीच किया जाता है, मध्यवर्ती। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो वो किसके बीच किया जाता है, वो किया जाता है आपकी उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता, तथा किसके बीच, पूंजीगत के बीच किया जाता है, पूंजीगत। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि वस्तुएं अंतिम कब होती है, मध्यवर्ती कब होती है और उपभोक्ता वस्तुएं कब होती है और पूंजीगत कब होती है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आते हैं यहां पर अंतिम और मध्यवर्ती। तो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट नंबर वस्तु जो कि है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। देखिए अंतिम वस्तुओं के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिन्हें अंत में हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे अब और कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन हमें पेपर में तो ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि पेपर में तो टीचर क्या मांगता है, बुक की लैंग्वेज मांगता है। तो बेटा अंतिम वस्तुओं की आप पॉइंट में जब डेफिनेशन देंगे 3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से, अगर मैं पॉइंट में लिख देता हूं, आप डेफिनेशन मिला के बनाना। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। क्या पॉइंट में, जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। इसको मैं मिटा देता हूं राइट साइड वाले को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यस, ठीक है, पार कर चुकी हैं, चुकी हैं। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर डालेंगे, उत्पादन की सीमा रेखा को पार करने मतलब उसका उत्पादन हो चुका है। दूसरा आप ये डालेंगे, ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। मतलब इसके अंतिम प्रयोगकर्ता 2 हो सकते हैं, उपभोक्ता हो सकते हैं और उत्पादक हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का यूज कौन करेगा, किसान, वो एक उत्पादक है तो वो उसके उपयोग के लिए रेडी है। तो सेकेंड पॉइंट आपको ये जानना है, ये है अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा, अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है, प्रयोग के लिए तैयार है,
ठीक है, दूसरी लाइन आप ये डालेंगे। और तीसरी चीज क्या होगी, देखिए वस्तु यहां पर दो तरह की मैंने बताया, मध्यवर्ती और अंतिम होती हैं। तो जो अंतिम वस्तु होती है उनकी कीमत को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है, मतलब जब देश की राष्ट्रीय निकाली जाती है तो अंतिम वस्तु की कीमतों को जोड़ा जाता है, लेकिन मध्यवर्ती की नहीं जोड़ा जाता। तो ये तो अंतिम है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, इन वस्तुओं की कीमत को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। इन वस्तुओं की कीमत को, इन वस्तुओं की कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, आय में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखिए अब मैंने एक डेफिनेशन, अगर आप चाहें ना तो इस तीनों को एक ही सेंटेंस बनाकर अंतिम वस्तुओं की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दी, क्या बताई, 3 पॉइंट याद रखना। अंतिम वस्तुएं वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। दूसरा, ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। और तीसरा, इनकी कीमत को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। आप ये भी एक पॉइंट बोल सकते हैं, आप इनकी कीमत में मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। अगर चौथा पॉइंट बनाना चाहें, इनकी कीमत में मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। अब बात आती है अंतिम उपभोक्ता या अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो बेटा ये भी आपको बताना चाहूंगा, ये दो तरह की होती हैं। सबसे पहले होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, नोट कर सकते हैं आप इसको, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अंतिम पूंजीगत, अंतिम उत्पादक वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तु कौन है, जो हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम उसका कुछ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने आइसक्रीम खाई होगी ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम हमारे लिए एक अंतिम उपभोक्ता वस्तु, हम उससे फर्दर कुछ नहीं करेंगे, हम खा लेंगे, है ना। और ट्रैक्टर मैंने अभी बताया आपको, जैसे ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर किसके लिए, किसान के लिए एक अंतिम वस्तु है, लेकिन वो किसके लिए है, उत्पादक के लिए है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन देखो, सबसे पहले नोट्स के अकॉर्डिंग समष्टि अर्थशास्त्र में आपको बता चुका हूं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अंतिम वस्तुओं की डेफिनेशन ही मैंने लिखवा दी, जो उत्पादन की सीमा रेखा के क्या होती हैं, बाहर होती हैं, ठीक है, पार कर चुकी हैं। और दूसरा, इनकी ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता था प्रयोग के लिए तैयार हैं। और दूसरा, यहां पर इनकी कीमत को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है, ठीक है। इसी से डेफिनेशन मिल जाएगी। उसके बाद मैंने बताया ये दो तरह की होती है, अंतिम और उपभोक्ता वस्तुएं। ये वाले नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, IIM टॉपर की वेबसाइट पर जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए, अंतिम उपभोक्ता वस्तु की डेफिनेशन क्या है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु की, ये बोल रहा है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। इनके अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं, इनके अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उपभोक्ता द्वारा मक्खन का प्रयोग, मक्खन खाया होगा आपने, है ना। ऐसी अंतिम उत्पादक वस्तु कौन सी है, अंतिम उत्पादक वस्तु वे वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। और इसके अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसके अंतिम उपयोगकर्ता उत्पादक होते हैं, जैसे कि किसान के द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग, ठीक है। अब बेटा अगर आपको अंतिम वस्तुएं समझ आ गया और अंतिम की ये दो टाइप समझ आ गया, तो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो बड़ी इजी ही समझ आ जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेटा मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, बड़ा इजी है। आप इनके अंदर, तीनों के अंदर नहीं लगा दो, इन तीनों के अंदर क्या लगा दो, नहीं, ये कॉपी हो जाएगा, नीचे कॉपी, और इनके नीचे नहीं लगा दो, तो मध्यवर्ती वस्तु की डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए क्या, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, मतलब पार नहीं किया, इसको उल्टा कर दिया, नहीं लगाने का मतलब है उल्टा कर देना। दूसरा, ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, यह अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, ठीक। और लास्ट, इन वस्तुओं की कीमत को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। आप इसमें लिखेंगे इन वस्तुओं की कीमत को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जा सकता। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, मैंने समझा दिया, लेकिन कई सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होंगे कि क्या है मध्यवर्ती और क्या है अंतिम। मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे को चाय बहुत पसंद है, मान क्या लो पसंद है एक्चुअल में, कभी मिल जाओ ना तो चाय पिला देना, ठीक है। तो अब चाय जो वाला है, दुकान पे एक चाय वाला है, तो चाय वाला कभी चाय को बनाने के लिए चीनी लाता है, चायपत्ती लाता है, दूध
दूध लाता है ना, तो जो चीनी वो लेके आया या दूध लेके आया, जो पत्ती लेके आया वो, उससे क्या बनाएगा? चाय। तो बेटा चाय एक अंतिम वस्तु कहलाएगी, चाय एक अंतिम वस्तु कहलाएगी, और जो चीनी चाय के लिए लेके आए थे वो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। तो चीनी क्या है? उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, और अभी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता था, प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, और अगर हम चाय बनाने जा रहे हैं तो, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये इसकी कीमत को अब और बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि चाय बनेगी इससे। अब कई सारे स्टूडेंट का यहाँ पर एक कंफ्यूजन निकल के आएगा, कह रहा सर चीनी हम डायरेक्ट भी तो खा सकते हैं, है ना, दूध को हम डायरेक्ट भी तो पी सकते हैं, तो क्या एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकता है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि दूध एक अंतिम वस्तु है, उपभोक्ता उसे डायरेक्ट भी पी सकता है। तो बेटा आप सही हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्या आ जाता है कि क्या, सुनना जरा ध्यान से, यहां लिख दूं क्या क्वेश्चन, क्या एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती हो सकती है? अंतिम तथा मध्यवर्ती हो सकती है? क्वेश्चन मार्क। तो जी आंसर इसका बिल्कुल हो सकती है। गन्ना और गन्ने से फिर चाहे गुड़ बनाना है या चीनी बनाना, तो अगर डायरेक्ट गन्ने को प्रयोग कर रहे हो तब तो क्या बन गई? अंतिम। लेकिन अगर गन्ने का प्रयोग चीनी गुड़ बनाने के लिए किया जा रहा है तब वो क्या बन गई? मध्यवर्ती। तो एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है, डिपेंड करता है उसका अंतिम भोग कौन कर रहा है, डिपेंड करता है उसका अंतिम भोग कौन कर रहा है। इस लाइन को याद रखना, अंतिम भोग कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, आपको बता दिया अंतिम वस्तु के बारे में और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। अब इन नोट्स में इसके बीच अंतर दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है, कि अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझा दिया मध्यवर्ती की डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर मैं पीछे ना देखूं और अगर आपको डायरेक्ट मध्यवर्ती वस्तु की डेफिनेशन बताऊं, तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, यह अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, और इनकी कीमत को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचते बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया था आपको, दूसरा मैंने बताया था आपको होता है वस्तुएं उपभोक्ता हो सकती हैं या पूंजीगत हो सकती हैं। आज का लास्ट टॉपिक यही है, फिर आगे का टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, आप पसंद कर रहे हैं ना, देखो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करोगे ना करो, ठीक है, लेकिन शेयर करो बेटा। क्यों? लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, सही बात है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पस तभी सही है जब बेटा वीडियो को लोग देखें, मेरी मेहनत को लोग देखें, है ना। तो आप तो देखते हैं, आप मेरे से कनेक्ट टेक्स्ट चैनल से आप देख रहे हैं, लेकिन उन दोस्तों का क्या, आप सभी समझ रहे हो, इस कोरोना वाली स्थिति में जब हुई थी तो कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ पा रहे हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई नहीं है, ना उनको स्कूल से ढंग से पढ़ाई हो पा रही है, ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन चैनल मिल पा रहा है ऐसा। तो मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है बस कि आपको केवल जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको जानते हैं, उनके साथ ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दो, ले भाई वीडियो ले, देख ले, पढ़ ले, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वो भी शेयर कर देगा आगे, वही वाला काम है ना, मैं अगर तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो तुम 3 लोगों की मदद करो, तो वाला सिस्टम बेटा। इससे क्या होगा, आपकी मदद हो जाएगी, और क्योंकि अगर मेरे को डिमांड आएगी कि सर हिंदी की बनाओ, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, अगर इसकी वीडियोस चली हिंदी मीडियम की, किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडियन इको, भारतीय विकास जो वाली बुक है, उसकी भी पूरा सिलेबस बना के दूंगा। ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ओके, मुझे एक बार कमेंट करके बताना शेयर करोगे या नहीं करोगे। जो शेयर कर रहा है मेरे को आज पता पड़ना चाहिए कि हाँ कौन मेरे साथ खड़ा है, हाँ सर मैं शेयर करूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में सर मैं करूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वस्तुओं की, उपभोक्ता वस्तुओं की, उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं बेटा, अब देखो यहां पर अगर डेफिनेशन पे जाऊं, जरा ध्यान से सुनना क्या है। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जो शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो मानव की आवश्यकताओं को, मानव की आवश्यकताओं को आवश्यकता, जरूरत को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं।
करती हैं। और एक लाइन और डाल सकते हो, इन्हें प्रतिदिन प्रयोग में लाया जा सकता है। अब डिटेल में कहाँ मिलेगा? इन नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में जाओगे मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? संतुष्ट करती हैं। अब यहां पर बात ये आ रही है, संतुष्ट करती है और इन्हें प्रतिदिन प्रयोग में लाया भी जाता है, इन्हें प्रतिदिन प्रयोग में लाया भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास आपकी कॉपी है, आपकी किताब है, आपके घर में जो सोफा है, वो क्या है? उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि उससे आप कोई लाभ थोड़ी ना कमा रहे हैं, आप उससे कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं। तो ये वस्तुएं बेटा, इनके जो प्रकार है वो 4 प्रकार की होती है, उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार। पहला प्रकार क्या है बेटा? ऐसी वस्तु उपभोक्ता जो कई सालों तक चलती हैं। जैसे मेरे पास कैमरा है, ये तो उत्पादन करने के लिए हो रहा है, छोड़ो। मान लीजिए मेरे पास फर्नीचर है, घर का बेड है, तो वो कई सालों तक चलेगा। तो ऐसी चीजें जो कई सालों तक चलेंगी, ऐसी चीजें जो 1 साल तक चलेगी, ऐसी चीजें जो एक बार ही चलेगी, और ऐसी चीजें जो दिखाई ही नहीं दे रही हैं। तो इस हिसाब से वस्तुओं के प्रकार में सबसे पहला बनाया गया है टिकाऊ वस्तुएं, जो कई सालों तक चलेंगी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं। राइटिंग पे मत जाना, कई बार डायरेक्ट लिखते वक्त हो जाता है भाई, ठीक है। दूसरा अर्ध टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ भोक्ता वस्तुएं। पहले मैं लिख लूं फिर समझाता हूं। अर्ध टिकाऊ भोक्ता वस्तुएं। तीसरा बेटा होता है गैर टिकाऊ। तीसरा क्या होता है? गैर टिकाऊ। और चौथा जो होता है वो होता है बेटा सेवाएं। ये 4 तरह की उपभोक्ता वस्तु होती है। टिकाऊ वस्तु क्या होती है? जिनको कई सालों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? कई सालों तक जिनको प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा? जिसको 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर के बर्तन हो गए, वैसे तुम्हारे घर में हो सकता है कुछ सालों से ही चल रहे आ रहे हो, लेकिन कांच के बर्तन या नॉर्मली जो पत्थर के बर्तन होते हैं वो 1 साल उनकी होती है। बिजली के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी वारंटी भी 1 साल की होती है, 1 साल बाद खत्म, है ना। तो बर्तन हो गए। गैर टिकाऊ जैसे पेट्रोल हो गया बेटा, क्या, या गैस हो गया, एक बार यूज किया और खत्म। ये मार्कर जो मैं यूज कर रहा हूं ये गैर टिकाऊ है क्या? अगर मैं बोलूं इसकी इंक गैर टिकाऊ, जो चली गई ना, जो यहां आ गई, वो वापस इसके अंदर नहीं आ सकती। गैस जो मैंने आज जला दी, गैस जो मैंने आज जला दी वो जल गई, अब वो वापस नहीं आ सकती। पेट्रोल जो मैंने अपनी बाइक में आज जला दिया, वो पेट्रोल अब दोबारा से नहीं आ सकता। तो जो चीज एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज ना की जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम? गैर टिकाऊ। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा अभी तो मैं जो अपने कैमरे का यूज कर रहा हूं वो वीडियो बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये वस्तु एक बात और नॉर्मली मान लीजिए घर के पर्पज से भी यूज करता हूं, तो ये एक बार में खत्म हो जाता है। क्या आज वीडियो बनाई, कैमरा खत्म, अब यूज नहीं हो सकता? नहीं, कैमरे को मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूं, तो ये किस में आएगा मेरे? तो ये उपभोक्ता वस्तु में आएगा, टिकाऊ में, जो कई सालों तक टिका हुआ है ना, ठीक है। एंड लास्ट बेटा क्या होता है? लास्ट होता है सेवाएं। ये ऐसी गैर भौतिक वस्तुएं होती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता। क्या होती हैं? गैर भौतिक। एक ऐसी गैर भौतिक वस्तु, उपभोक्ता वस्तु होते हैं जिन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में मान लीजिए नौकर है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो आपका नौकर आपको 1 महीने तक सर्विस दे रहा है, आपको पानी ला के देता है, आपके घर की साफ सफाई करता है, ठीक है, बर्तन धोता है, एग्जाम्पल के लिए। तो उसे आप जो सैलरी दे रहे हैं वो उसके सामान नहीं दिया उसने आपको कि जी ये लो एक महीने का सामान और क्या दे दो, पैसे नहीं। उसने आपको क्या दी है? सेवाएं। डॉक्टर, लॉयर, ये आपको क्या देते हैं? ये सेवाएं। इवन तुम मेरे से कोचिंग में आके पढ़ोगे, मैं 1 महीने की फीस तुमसे लूंगा, कोई सामान दूंगा क्या? नहीं, सेवा दूंगा अपनी, है ना। तो उपभोक्ता वस्तु कितनी तरह की हो गई बेटा? 3 तरह की हो गई। एक बार नोट्स में देख लेते हैं क्या है। तो ये कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं आपकी बुक में, जिसमें आपको भोक्ता वस्तु के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, एकल उपभोग और सेवाएं। देखो क्या बोल रहा है, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जिन्हें कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अर्ध टिकाऊ बताया जिन्हें 1 साल या कुछ समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को नोट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ये नोट्स कहाँ मिल जाएगा आपको? डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, और लास्ट पे जाते हैं। लास्ट जो हमारे पास जो वस्तु बचती है वो कौन सी वस्तु है बेटा? वो है पूंजीगत वस्तु। क्या नाम है उसका? पूंजीगत वस्तुएं। देखिए, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किन्हीं अन्य वस्तु के निर्माण में क्या होती हैं? सहायक होती हैं, साथ ही इनका प्रयोग लाभ कमाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो
ऑनलाइन क्लास लेते वक्त मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ, वो पूंजीगत वस्तु है। और बार बार जो इस वीडियो में एग्जांपल ले रहा हूँ ये कैमरे का, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ और इसको मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैमरा एक क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। तो इसमें दो चीजें आपको डालनी है। सबसे पहली चीज क्या, निर्माण प्रक्रिया में इसका क्या होता है, यूज होता है। और दूसरी चीज, इसका प्रयोग लाभ कमाने के लिए भी किया जाता है, लाभ कमाना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, अगर आप उसकी लॉन्ड्री की शॉप खोल लें और आप लोगों के कोट या जो भी महंगे कपड़े हैं वो धुलवा रहे हैं, तो आपके लिए वो मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उससे क्या कर रहे हैं आप, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में काम ले रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में यही सब था, क्या कि जो वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। एक लाइन हमेशा याद रखना यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड, कि सारी मशीनें पूंजीगत नहीं होती हैं, लेकिन जितनी पूंजीगत होती है वो मशीनें होती हैं। क्यों? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे घर में एक मशीन है कपड़े सिलने वाली, तो वो मशीन उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी, क्योंकि उसका प्रयोग हम लाभ कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक अगर कोई आए तो उनको अच्छे से याद रखना, ताकि आप पेपर में गलत ना कर सके। बात बाकी आज की वीडियो से अगर कोई डाउट रह गया भाई, तो प्लीज कमेंट करके बता दो सर ये समझ नहीं आया। दूसरा, आज का पढ़ाना मेरा अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। दूसरा, मैंने बता चुका हूं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है कि आपको पढ़ना नहीं है, शेयर इसलिए करना है कि ये वीडियो कंटिन्यूअसली चलती रहे और आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म कराया जा सके। बात बाकी अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9873611140। ठीक है, व्हाट्सएप ओनली, नॉट फॉर कॉल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।